ईद उल अजहा की तैयारियों का जायजा लेने और ईद से मुतालिक हुकूमत की जानिब से दिए गए अहकामात की मालूमात देने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आज एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में ज़िला कलेक्टर डॉक्टर विपिन ईटनकर, ज़िला एसपी विजय कुमार मगर और म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर सुनील लहाने और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान मौजूद थे। इस मीटिंग में शुरा की हैसियत से मुख्तलिफ मिली और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान को मदऊ किया गया। मीटिंग के दौरान साफ तौर पर इस बात को वाज़ेह करने की कोशिश की गई कि जिस तरह ईद उल फितर के लिए घरों में नमाज अदा करने की हिदायत दी गई थी, इसी तरह ईद उल अजहा की नमाज भी अपने अपने घरों में ही अदा करना है। मस्जिद में या ईदगाहों पर नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं होगी। ईद के लिए इज्तिमाई कुर्बानी का भी इस मरतबा कोई नज़्म नहीं किया गया है। आर्जी तौर पर ज़बिया खाने बनाने की भी इजाज़त नहीं दी गई है। मुसलमानों से अपील की गई है कि कुर्बानी के मामले में अलामती ज़राए को अपनाने की कोशिश करे और जानवर ज़बह करना है तो अपने अपने घरों में ही इसका नज़्म करे। कुर्बानी के जानवर के बाक़ियात की गंदगी को गली और मोहल्ले में इधर उधर फेंकने के बजाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई मुलाजिमीन के हवाले करें। कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के लिए भी एक दूसरे के घरों पर जाने से बचने की नसीहत की गई और समाजी दूरी के उसूलों की पाबंदी करने की अपील की गई। आज की जो मीटिंग थी रमज़ान में सभी भाइयों और बहनों ने बहुत अच्छे से हमको सहकार्य किया और बहुत शांतता से अपनी रमज़ान ईद गई थी। उसी हिसाब से अभी जो बकरीद आ रही है 1 तारीख को, उस हिसाब से आज मीटिंग रखी थी क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस आए हैं। उसमें इस बार उन्होंने यही बोला है गवर्नमेंट ने कि अपने घर पे ही ईद मनाइए और सिंबॉलिकली कुर्बानी दीजिए। तो उसी हिसाब से जब ईद में ये जो ईद का त्यौहार है इसमें 3-4 डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन लगता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कॉरपोरेशन का, क्योंकि क्लीनिनेस, पानी का सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई। तो उसमें कमिश्नर साहब के उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसी प्रकार कुछ छोटी मोटी घटनाएं लॉ एंड ऑर्डर की होती रहती है, लास्ट टाइम रमज़ान में बिल्कुल नहीं हुई। तो उसी बहाने से आज एसपी साहब ने भी यही बताया कि आप मिलजुल के सब भाईचारे से सब त्यौहार मनाइए और अभी लॉकडाउन है और कोरोना की महामारी चल रही है, तो इस बात में सबने संयम रख के अपने घरों में ही अपनी त्यौहार मनाना चाहिए। तो इसीलिए कमेटी के लोगों ने खुशी से कहा कि साहब जिस तरह से हमने रमज़ान घर पे मनाया है, हम ईद भी इस पर घर पे मनाएंगे और कोई भी तकलीफ़ और कोरोना की जो ये पैंडेमिक है इसको जल्द से जल्द दूर जाने के लिए हम भगवान से और अल्लाह से हम वो रिक्वेस्ट करेंगे। सर नहीं, इसमें क्या है, पहले अभी एंटीजन किट्स नई टाइप की किट्स आई है, उसमें रिजल्ट थोड़ा जल्दी आता है, तो इसलिए लोगों को अभी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और हमने ये डिसाइड किया है कि जो 50 साल के ऊपर है कंटेनमेंट एरिया के, क्योंकि क्या हो रहा है पेशेंट लेट आ रहा है हॉस्पिटल में और देहांत हो रहा है, तो जल्दी अगर डिसीज़ पकड़ में आ गई तो हम जल्दी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसलिए मेरे लोगों से यही गुजारिश है कि इस बीमारी को मत छुपाइए। अगर आपको बुखार है, खांसी है, टेस्ट नहीं आ रहा है, गले में खराश है, सांस में तकलीफ है, तुरंत हमने एक गूगल लिंक ये की हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उस पर हमको अप्लाई कीजिए, तुरंत हमारा मैसेज आ जाएगा और हमारी टीम आपके पास आके आपका सैंपल लेगी। पर बीमारी को छुपाइए मत, क्योंकि अगर आप जल्दी हमारे पास आते हैं तो हम जल्दी ट्रीट करेंगे। एक बार लेट होते हैं तो फिर जान बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस बार तो जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिए है, सबको मेरा इस वजह से आह्वान ऐसा रहेगा कि प्रतीकात्मक ईद जो है, कुर्बानी जो है, उसके तरफ हमें मुड़ना चाहिए। हो सके तो कम से कम ही कुर्बानियाँ हो। हर साल जो यहाँ पे टेम्पररी कत्ल खाने जो बनाते हैं, इस बार ऐसी कोई परमिशन हम नहीं देने वाले, क्योंकि ऐसी जगह पे भीड़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और कोरोना की इस बीमारी के कारण भीड़ करना हमारे शहर के लिए, हम जनता के लिए ठीक नहीं है। मैं जनता से ये आह्वान करूँगा कि अगर आप कर रही है, कुर्बानी देना ही चाहते हैं, तो ये त्यौहार अपने घर पे ही मनाइए। महानगर पालिका की तरफ से आपको इस त्यौहार के दौरान पूरा सहकार्य मिलेगा। पानी की कोई कमी नहीं होगी, अच्छी तरह से पानी आपको मिलेगा। साफ़ सफाई के लिए भी हमने पूरे इंतज़ाम किए हैं। जो कोई गंदगी इस दौरान आएगी तो हैप्पी क्लब के मेंबर्स ने हमें सहकार्य करने का एक आश्वासन दिया है। उनके माध्यम से और हमारे सैनिटरी डिपार्टमेंट के माध्यम से हम पूरे साफ़ सफाई के पूरे हमने इंतज़ाम करके रखे हैं। नालियों में भी कोई रुकावट नहीं रहेगी। हमने कल से एक स्पेशल ड्राइव भी लेने का फैसला किया है। मैं शहर के नागरिकों को फिर से आह्वान करूंगा कि ये आने वाला त्यौहार जो है वो बिल्कुल शांति से और अपने घर में रह के मनाएं, ताकि हमारे शहर में जो हम कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं, इसमें कोई ये काम करने में हमारा ध्यान दूसरी तरफ ना जाए। वो अभी नांदेड़ में जो बकरीद का त्यौहार आ रहा है, तो नांदेड़ सिटी में
पिछले बार तबा जो रमज़ान आया था बहुत ही अच्छी तरह हम सब मुस्लिम भाइयों ने इनको एक साथ ताकि एक अच्छा हुआ माहौल में रमज़ान एक महीना अच्छी तरह से उन्होंने एक रोशन त्यौहार का पार ये हो गया। ऐसा भी अभी बकरीद में मेरे को सबको विश्वास है कि वो अच्छी तरह से बकरीद भी मनाएंगे। यहाँ के सभी हमारे संपर्क में है, सभी मुस्लिम भाई संपर्क में, हिंदू भाई संपर्क में, एक भाईचारा हमारे यहाँ होगा। जो छोटी मोटी बातें हैं जैसे कि कुछ महानगर पालिका की वजह से हमको वहाँ से करना है तो वो भी हम कर देंगे। दूसरा महानगर पालिका के तो जैसे छोटे पानी का इशू है, लाइट जैसे नाली का विषय है तो हो जाएंगे। वैसे ही लाइट के बारे में भी लाइट रहेगी, इसलिए कलेक्टर साहब से हमारी अभी बात हो गई थी तो पूरी तरह से हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से मैं इतना ही बात करना चाहता हूँ कि अच्छी तरह से हम यहाँ एक टीम बनाए हैं, अच्छी तरह से लोगों का सहयोग है, जनता इसके बारे में जानती है कि हमको त्यौहार जो है ये अच्छा कैसा हमारे लिए एक खासा एक यादगार रहेगा। इतना बड़ा कोरोना का साथ है मुझे अभी चालू है साथी का, तो ऐसे प्रादुर्भाव में बाहर मत आओ, ज़्यादा लोगों में मिलो मत, क्योंकि जैसे ही नांदेड़ में अभी तो चल रहा है कि एक थोड़ी सी बढ़त दिख रहे हैं, लेकिन हमारी टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से ये इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन अभी कलेक्टर साहब ने जैसे बोला कि जो हमारी डेथ रेट है यानी जो मृत्यु दर है उसको हमको कम करना है, तो मैं ये भी सब को गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसे ही उनको कोई थोड़ा पर ऐसा कोरोना का कुछ ऐसा संसर्ग है इसके बारे में थोड़ा सा भी अंदाज़ा हो तो एक रैपिड टेस्ट अभी आया है, तो रैपिड टेस्ट जल्द से जल्द करो। बहुत ज़्यादा महीने में यानी तो 35,000 के ऊपर जैसे रैपिड टेस्ट के जो एंटीजन किट है वो लाए हैं, तो 15 मिनट में टेस्ट होती है। अगर इसमें पॉजिटिव आए तो हमारे पास स्वैप करने का भी एक चांस बाकी रहता है, तो ये भी हम कर सकेंगे। लेकिन जो जल्द से हम करेंगे उससे हमारे फेफड़े हैं इसमें पानी नहीं होगा और हम उसमें से थोड़ा भर दवा पानी लेके कुछ अच्छा ये करके उससे इसमें निकल जाएंगे।